सभी मानस प्रेमियों को जय सिया राम। आज हम लोग एक सरल भक्त के विषय में चर्चा करेंगे। एक सरल भक्त की कहानी सुनेंगे। जैसा कि मानस चर्चा के बढ़ते हुए क्रम में मनुष्य के जीवन में सरलता का बड़ा महत्व है। जीवन में मनुष्य के सरलता आना एक बहुत ही अच्छा गुण माना गया है। यदि व्यक्ति को जीवन में सरलता आ जाती है, सरल व्यक्ति ही को ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब तक व्यक्ति के जीवन में सरलता नहीं, तब तक वो व्यक्ति परमात्मा को नहीं पा सकता। ऐसे ही एक सरल व्यक्ति की कहानी आज हम लोग सुनेंगे। एक भक्त था जो भोजन ज़्यादा किया करता था, काम कुछ नहीं किया करता था। रोज़ घर पे खाता था, पड़ा रहता था, काम कुछ नहीं करता था। तो इस तरीके से उसके घर वाले परेशान हो गए और उन्होंने उस भक्त से कहा कि आज से तुम्हारा भोजन बंद, तुम कुछ काम करते नहीं हो और जाओ कहीं कुछ काम करो जाके, तब तुम्हें भोजन मिलेगा। वो बेचारा खाना जानता था, केवल काम करना नहीं जानता था। काम उसने कभी किए नहीं था। उसे घर से निकाल दिया गया। वो चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसने देखा एक सुंदर आश्रम बना हुआ है। उस आश्रम में बहुत से संत महात्मा लेटे हुए भोजन कर रहे हैं। तो उसके मन में विचार आया कि शायद यहाँ इन लोगों को भोजन अच्छा मिलता होगा, क्योंकि ये सभी लोग खाए पिए लग रहे हैं, मोटे तगड़े लग रहे हैं। तो भक्त जाकर के वहाँ पर रुक गया। रुकने के बाद उसने वहाँ के महंत जी से पूछा कि क्या महाराज जी भोजन मिलेगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मिलेगा, यहाँ तो पंगत चलती ही रहती है और आप जाके भोजन कीजिए अंदर। तो व्यक्ति पहुँचता है अंदर और देखता है कि बहुत से लोग एक साथ भोजन कर रहे हैं। तो वो जाके बैठ जाता है और उसे भी भोजन परोस दिया जाता है, खाना शुरू कर दिया जाता है। वो खाना शुरू करता है और वो खाता ही होता है, तब तक बहुत से लोग खा के उड़ जाते हैं। तो वो सोचता है कि ऐसा न हो हमें कहीं मना कर दिया जाए। तो महाराज जी से कहता है क्या महाराज जी हम और भोजन कर सकते हैं? तो महाराज जी कहते हैं बिल्कुल, ये तुम्हारे लिए सब कुछ, यहाँ तुम लोगों के लिए है, चाहे जितना भोजन करो। भक्त भोजन करता है और भोजन करने के बाद वहाँ से उठता है। फिर महंत जी के पास आता है, क्या महंत जी रोज़ भोजन मिल सकता है? महंत जी हंस के मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे यहाँ रोज़ भोजन चलता रहता है, आप चाहें जितना आएँ चाहें जितना पाएँ, रोज़ भोजन कर सकते हो। वो सरल भक्त वहीं रहने लगा, रोज़ भोजन करता था और आश्रम में जो भी हो सकता था उसके लायक वो थोड़ा कार्य भी कर देता था। कई दिन बीतते गए। तो एक दिन एकादशी का दिन आया। एकादशी के दिन सभी संत महात्मा लोग व्रत रखा करते हैं, तो वहाँ भी आश्रम में संत लोग व्रत थे। उस दिन भोजन नहीं बना। 10 बज गया। उस व्यक्ति ने महंत जी से पूछा कि महंत जी आज भोजन नहीं मिलेगा? तो महंत जी ने कहा कि आज एकादशी का दिन है, आज भोजन नहीं बनता यहाँ, और तुम भी एकादशी व्रत रखोगे आज। तो उसने कहा अगर हमने आज एकादशी व्रत रखा तो कल का दिन हमें देखने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम भूखे नहीं रह पाते हैं। तो आचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं महंत जी ने, कि अगर तुम भूखे नहीं रह पाते हो तो तुम्हें राशन दिया जाएगा, तुम जाके अपना भोजन गंगा जी के घाट पे बना लेना, वहाँ तट पे खा लेना वहाँ पे पास में ही, लेकिन जब तक भगवान को भोग ना लगाना तब तक ना खाना। उसने कहा ठीक है। तो वहाँ से राशन पानी लेके गया, उसने वहाँ पर अपना भोजन बनाया और गुरु जी के आदेशानुसार वो वहाँ पे बैठ गया और भगवान राम को बुलाने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
कुछ देर तक तो वो इस तरीके से भगवान को बुलाता रहा, लेकिन जब भगवान नहीं आए तो उसके मन में निराशा भी हुई, लेकिन उसने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। उसने कहा गुरु जी ने सच ही कहा होगा कि जब तक हम भोग नहीं लगाएंगे तब तक हम भोजन नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से उसने जब कई बार प्रभु का आवाहन किया तो भगवान आए और सीताराम दोनों लोग आए और उन्होंने भोजन पाया। भोजन पाने के बाद जब वो चले तो उसने कहा महाराज जी खैर आपसे मिलकर बड़ा प्रसन्नता हुई, और ये बता दीजिए कि थोड़ा अगली बार जल्दी आ जाना। भगवान ने कहा खैर हम जिस समय आएंगे वो आएंगे, अपना आप भोजन तैयार रखना। और श्री राम और सीता जी भोजन पाके चले गए। वो भक्त भी आश्रम चला गया। समय बीतता गया, फिर एकादशी आई। अगले दिन फिर उसने आश्रम में कहा कि थोड़ा अनाज बढ़ाया जाए क्योंकि भगवान दो आते हैं। महंत जी को आश्चर्य हुआ कि भगवान दो आते हैं, भगवान दो आने का मतलब क्या है, भगवान तो एक ही होते हैं। तो महंत जी ने थोड़ा राशन बढ़ा दिया, कहा जाओ। गया, उसने भोजन बनाया, फिर उसने आवाज़ लगाई, आवाहन किया राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर भगवान को आना पड़ा। अब सीता राम लक्ष्मण, अब के तीन भगवान आए। जैसे ही भक्त ने तीन भगवान को देखा तो उसने कहा हमारी तो एकादशी वैसे भी हो जाएगी क्योंकि भोजन तो हमने तीन ही लोगों का बनवाया था, अब तो ये चार लोग हो गए। तो सभी लोगों ने खैर प्रेमपूर्वक भोजन पकाया गया, भोजन खाया गया सभी ने। खाने के बाद भक्त बड़ा मन से प्रसन्न हुआ। उसने कहा आप दोनों की मूर्ति बड़ी सुंदर है, छवि बड़ी सुंदर है, बड़ा मन में प्रसन्नता हो रही है। खैर अब की इतना बता दीजिए, अब की कितने लोग आओगे आप? तो भगवान ने कहा कि हम जितने लोग आएंगे उतने आ जाएंगे, तुम अपनी व्यवस्था करना। भक्त फिर चला गया। जाने के बाद अगली एकादशी में उसने गुरुजी से कहा गुरुजी कम से कम 1 बोरी आटा होना चाहिए, 10 किलो दाल होनी चाहिए, व्यवस्था ज़्यादा बढ़ा के देना आपकी। गुरुजी ने कहा हमें लग रहा है चेला कहीं बेच लेता है, ये इतना खा तो पाता नहीं होगा। गुरुजी ने कहा खैर तुम ले जाओ। उसे उतना राशन पानी दिया गया और भक्त सरल था लेकिन मन से होशियार भी था थोड़ा। गया, उसने अपना राशन पानी रखा। उसने कहा आज भोजन बनाएंगे नहीं, पहले बुलाएंगे, देख कितने भगवान आते हैं। उसने आवाहन करना शुरू किया तो सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पूरा राम दरबार उपस्थित हो गया। पूरे राम दरबार को देखकर अब चेला आंखें बंद किए बैठा। तो भगवान ने कहा तुम आंखें बंद किए क्यों बैठे हो? उसने कहा जब हमें मिलना नहीं तो हम देख भी नहीं पाएंगे क्योंकि इतना हम लाए नहीं थे, इतना तो सभी लोग खा जाएंगे। भगवान राम मुस्कुराए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम बैठो, सबको भोजन मिलेगा। सीता माँ ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया और सीता माँ को भोजन पकाते हुए देख जितने संत जन वहाँ से गुजरे उन्होंने कहा अरे सीता माँ रसोई बना रही हैं। सभी संत जन भी भोजन पाने के लिए आ गए। अब तो वो और चिंतित, उसने कहा थोड़ा बहुत मिल जाता, वो भी नहीं मिल पाएगा। तो रामचंद्र उसके मन की भावना समझ रहे थे। प्रभु ने कहा कोई चिंता ना करो, तुम्हें भोजन मिलेगा। भोजन बनाया गया, भोजन परोसा गया। तब तक उधर गुरुजी ने सोचा शायद चेला कहीं अनाज बेच लेता है। गुरुजी आए और छिप के पेड़ के पास में ये सब देखने लगे, लेकिन गुरुजी को कोई भीतर से दिखाई नहीं दे रहा था। गुरुजी ये देख रहे थे कि चेला इधर उधर चल रहा है, कुछ बना रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा गुरुजी को। तो गुरुजी ने पेड़ के पास से निकल के कहा चेला अनाज क्या हुआ? तो चेला ने कहा महाराज जी गुरुजी ये देखो इतने सब भगवान लोग आए हैं, ये सब भंडारा चल रहा है, आप कह रहे अनाज क्या हुआ? उन्होंने कहा भंडारा? कहाँ भंडारा चल रहा है? गुरुजी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। चेला ने समझा अगर आज गुरुजी को दर्शन नहीं हुए तब तो गुरुजी हमें झूठा साबित कर देंगे। अब चेला हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ा हो गया, प्रभु गुरुजी को भी दर्शन दीजिए। भगवान ने बड़ा सुंदर शब्दों में कहा कि गुरुजी को दर्शन हम कैसे दें? जितने सरल तुम हो उतने सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं। जैसे ही भक्त ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्रभु कह रहे हैं तुम सरल नहीं हो,
गुरुजी की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुजी ने कहा, धन्य हो तुम, हमने जीवन में सब कुछ सीखा, सरलता नहीं सीख पाई। तो उसने रामचंद्र जी से कहा, प्रभु गुरुजी को भी दर्शन दीजिए हमारे। और गुरुजी को दर्शन हुए। दर्शन होने के बाद गुरुजी चेला से विनम्र पूर्वक कहने लगे कि आज अगर तुम ना होते तो हमें भी प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते।